हेलो बच्चों, जिग नॉलेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन को ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों रिएक्शन एक साथ होती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। और इसके अंदर जो रेडॉक्स रिएक्शन है इसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, इसको मैंने कम्प्लीटली डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उसके बाद इस वीडियो के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है और रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है। जैसे गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन का गेन होता है। वही एग्जाम्पल पे जानेंगे कैसे गेन होता है। उसके बाद लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या होता है, लॉस होता है। किसमें होता है, रिडक्शन के अंदर। ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन का लॉस गेन होगा, और रिडक्शन के अंदर क्या होगा, लॉस होगा। अब ऑक्सीडेशन में जैसे लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन किस में होगा, ऑक्सीडेशन में। और रिडक्शन में क्या होगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है वो क्या होंगे, गेन होंगे। और इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का क्या होगा, इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इसमें लॉस होंगे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, उनका लॉस होगा। और गेन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है उनका क्या होगा, इसके अंदर गेन होगा। और इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, इसमें लॉस होगा, किसमें, ऑक्सीडेशन में। और रिडक्शन में क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, गेन होगा। जैसे एक एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पे, क्या लिया है, एक एग्जांपल। इसमें हमें देखना है कि ऑक्सीडेशन हुआ है कि रिडक्शन, ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ है, रिडक्शन कहाँ हुआ है। जैसे इस कॉपर को देखिए, यहाँ पर मतलब यहाँ कॉपर ऑक्साइड है, लेकिन आप कॉपर को देखिए, यहाँ पर कॉपर है, यहाँ पर भी कॉपर है। तो कॉपर के साथ क्या हुआ है, देखो कॉपर के अंदर क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है। अब रिएक्शन होने के बाद क्या हुआ, कॉपर के अंदर से ऑक्सीजन निकल गया, तो ऑक्सीजन का क्या हुआ, लॉस हुआ। तो ऑक्सीजन का लॉस हुआ, ऑक्सीजन लॉस हुआ, तो ऑक्सीजन का लॉस हुआ है, तो वो क्या हुआ, रिडक्शन। तो इसमें क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है, इसमें क्या हो गया, रिडक्शन। अब इसको देखिए हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, जो हाइड्रोजन है उसके अंदर क्या ऐड हो गया है, ऑक्सीजन ऐड हो गया है। क्या ऐड हो गया है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन गेन हो गया है, तो जब ऑक्सीजन गेन हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसके बाद है, तो आपको समझ में आ गया होगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अगर रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन का ऐसे लॉस होता है तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। तो इसमें कौन कौन से वर्ड आए हमारे पास, एक तो ऑक्सीजन आया है, एक आया हमारे पास ऑक्सीजन, दूसरा है हमारे पास हाइड्रोजन, तीसरा है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। उसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। उसके बाद है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स और इलेक्ट्रॉन, इनके जरिए हम किसको समझ रहे हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। अगर हम कोई भी रिएक्शन आ जाए तो आप ऑक्सीजन को देखिए, अगर उसके अंदर ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, अगर ऑक्सीजन गेन हो रहा है तो कौन सी रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन का लॉस हो गया तो रिडक्शन। अब जैसे हाइड्रोजन की बात करें, अगर हाइड्रोजन गेन हो गया तो रिडक्शन, और हाइड्रोजन का लॉस हो गया तो ऑक्सीडेशन होगा। तो आपको रिएक्शन में देखना है कि लॉस किसका हो रहा है या गेन किसका हो रहा है। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब ये तो दिखाई दे रहा है साफ साफ, ऑक्सीजन ऐसा होता है, हाइड्रोजन ऐसा होता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, जिनके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कैसे होते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हुए, कैसे, क्योंकि इनके अंदर क्या है, माइनस चार्ज लगा हुआ है। जैसे मान लो इसको लेता हूँ मैं Na+,
तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। तो इस तरह से आप साइन के जरिए पहचानेंगे। तो इनके अंदर से आपको देखना होगा कि इसमें किस पे चार्ज लगा हुआ है। तो अगर चार्ज बढ़ता है, जैसे माइनस चार्ज यहाँ पर बढ़ता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, अगर चार्ज बढ़ता जा रहा है तो गेन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, अगर ये माइनस चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं तो क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन। अगर मान लो उसमें जो चार्ज लगा हुआ है, जैसे प्लस चार्ज लगा हुआ है, अब प्लस चार्ज उसमें क्या होता है, अगर ये प्लस चार्ज बढ़ता है तो प्लस चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। प्लस चार्ज बढ़ने का मतलब है अगर प्लस चार्ज बढ़ रहा है, प्लस चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। अगर माइनस चार्ज बढ़ रहा है, माइनस चार्ज बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं। तो आपको यही देखना है रिएक्शन के अंदर कि उसके अंदर अगर माइनस चार्ज बढ़ रहा है तो समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो उस रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और अगर प्लस चार्ज इंक्रीज हो रहा है, मतलब प्लस चार्ज बढ़ रहा है, तो मान लीजिए उसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, घट रहे हैं। तो आपको रिएक्शन में ऐसे देखना है। उसके बाद अगला है इलेक्ट्रॉन्स, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने यहाँ बताया कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स का भी इसमें क्या होगा, लॉस होगा। तो आपको समझ में आया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, कि इसमें सिंपली ये देखना होता है कि कहाँ पर ऑक्सीजन निकल रहा है, कहाँ जुड़ रहा है, कहाँ पर हाइड्रोजन निकल रहा है, जुड़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहाँ पर जुड़ रहे हैं, कहाँ पर निकल रहे हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहे हैं, कहाँ से कोई जुड़ रहा है, कोई निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की कहाँ पर कमी हो रही है, कहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है, इनको देखते हैं। इसके आधार पर आप किसी भी तरह का क्वेश्चन हो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी एक लास्ट टॉपिक और रहेगा इसका, जो इसे जो चैप्टर 1 है, उसके बाद इस चैप्टर 1 है इसके मैं कंप्लीट क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। उसके अंदर जितने भी टॉपिक है उनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इन सबके क्वेश्चन के सॉल्यूशन वहाँ पर आपको मिलेंगे। जिक नॉलेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।